हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। ये बहुत ही एक छोटी सी वीडियो होने वाली है आज, ठीक है। मैं समझती हूँ कि ये हर किसी को देखनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, जो यहाँ बात मैं बताने जा रही हूँ उस चीज़ को समझ सकें या सोच सकें, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो जानवर हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं, वो बेसिकली उनके लिए बनाए गए हैं। भगवान ने जानवरों को इंसान के खाने के लिए बनाया है, ठीक है, या उनके इस्तेमाल के लिए, कि इंसान उनका इस्तेमाल अपना पेट भरने के लिए, ठीक है, उनका उनका मीट कहूँ या उनका दूध कहूँ, ठीक है, उनके इस्तेमाल के लिए बनाया गया है ताकि वो अपना पेट जो है उन जानवरों को खा के भर सके, ठीक है। ये वीडियो जो है इसी बारे में है। ये मैं बिल्कुल भी किसी को पहले ही बता रही हूँ, फोर्स नहीं कर रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ आप उस बात पर यकीन करें, ठीक है, या मेरी बात मानें और ये सारी चीज़ें छोड़ दें। हर किसी व्यक्ति को अपनी चॉइस बनाने का हक है, ठीक है। ये हक भगवान ने ही दिया है, तभी चॉइसेस बना कर हम यहाँ इस गड्ढे तक पहुँचे हैं, ठीक है। ये जो चॉइसेस हमने टीएफ से शादी ना करके अपने अपनी चॉइसेस बनाई दिमाग के अनुसार, और अपने टेस्ट अपने दिमाग के अनुसार जो चॉइसेस बना के हमने बदले, उसका नतीजा ये है जो आज हम डेवलपमेंट के नाम पर अभी भी स्टोन एज में ही कहीं ना कहीं फंसे हैं। ये जो वीडियो है ये प्लीज़ एंड तक देखिएगा, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, आप बस सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए लॉजिकली। और सबसे बड़ी बात मैं चाहती हूँ आप सभी इस बारे में एट लीस्ट विचार करें, सोचें, खुद से सोचें, और फिर कोई भी डिसीजन लें। जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके अपने ऊपर है, उसको कोई फोर्सफुली कभी बदल ही नहीं सकता। तो बस ये वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर। हाय एवरीवन। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, मानते हैं कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, उन्होंने जानवरों को मतलब इंसानों के लिए ही बनाया। मतलब ये एक साइकिल है कि जो इंसान है वो जानवर को खा सकता है। वो एक बहुत नॉर्मल साइकिल है कि हाँ, खा सकता है। परमात्मा ने इंसान को ये बिल्कुल इजाज़त दे रखी है कि वो उनका बनाया हुआ जानवर खा सकता है। तो मेरा इस पे एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल सवाल है, ठीक है। ये आप खुद से भी पूछ सकते हैं, जो मैं अभी आपसे पूछूंगी। आप बिल्कुल इसके बारे में सोच सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन किसी पे थोप नहीं रही हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप सोचें ही सोचें, पर एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो मेरे अंदर आया, और मुझे इस चीज़ को आप सबसे पूछने की उत्सुकता हुई कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये बात या मेरा ये क्वेश्चन वैलिड लगे, समझ में आए, तो एक बार इसके बारे में सोचिएगा। तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान धरती पर आए, ठीक है, राम जी भी आए, सब इन दोनों को जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही स्पेशली कृष्ण जी, जो गैया को बहुत ज़्यादा प्रिय थी, उनकी गैया, ठीक है, गौ माता उनकी बहुत ज़्यादा प्रिय थी, ठीक है, उन माखन चोर थे वो, ठीक है। तो क्या उन्होंने कभी भी किसी भी जानवर को खाया है? जो कंस था, ठीक है, या रावण था, इन्होंने, राक्षसों ने जानवर को खाया है क्या? कभी भी किसी परमात्मा ने जो धरती पर आया है, क्या कभी भी उसने क्या किसी भी जानवर को मार के खाया है? ये सारी चीजें जो खाने पीने की है, जो ऐसी चीजों का सेवन करने की है, ये ज्यादातर राक्षसों ने इस चीज का सेवन पान करा है, ठीक है। रावण ने, कंस ने, जो हमें बताया गया है, जो लिखा गया है कि ये राक्षस जो हो जाते हैं, ये राक्षस हर एक चीज को मार के खा जाते हैं, ठीक है। जानवर को, इंसान को, किसी को भी मार के उसका मांस खा जाते हैं। तो कभी भी क्या आपने ऐसा सुना है या किसी भी किताब में पढ़ा है कि कभी भी कृष्ण जी ने, ठीक है, या राम जी ने, या किसी भी भगवान ने जो धरती पर आया है, उसने कभी भी किसी भी जानवर को, जीव को, पशु पक्षी को मार के खाया हो? क्या ऐसा है? तो अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज तो राक्षस प्रवृत्ति की हुई ना, ये तो राक्षस गण की हुई। ये तो जो चीज है ये परमात्मा की कैसे हो गई? हाँ, कृष्ण जी ने गैया पाली थी,
ठीक है, उनके बछड़े भी थे, सारी चीजें सही चल रही थी, पर उस टाइम पे वो उन बछड़ों को या बछियाओं को अपनी माँ से अलग नहीं रखते थे, वो उसको दूध पीने देते थे, ठीक है, और जो बचता था वो सारे लोग फिर उसके बाद गाय का दूध पीते थे या फिर उसको कंज्यूम करते थे या उसको लेते थे। तो क्या कभी भी किसी भी भगवान ने, किसी भी परमात्मा का अवतार ने जो यहाँ आए हैं, क्या कभी भी उन्होंने किसी भी जानवर को मार के काट के खाया है? तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी राक्षस गण की हैं, ये सारी चीजें हमें जो बताया गया है ये सारी चीजें राक्षसों ने खाई हैं। तो ये जो इंसान अब कर रहा है ये तो राक्षस गण की साइड जा रहा है ना इंसान। ये इंसान अब किसी परमात्मा की साइड कैसे जा रहा है? जो लोग कहते हैं कि परमात्मा ने हमें इजाजत दी है, ये एक साइकिल है, ये एक नॉर्मल साइकिल है। तो जब भगवान ने धरती पर आके कभी ऐसा कुछ अनशंट नहीं खाया, कभी अपनी खुद की साइकिल नहीं तोड़ी, तो ये इंसान जो अब इंसान जब लोग ऐसा समझ रहे हैं ये साइकिल है या तो ये जो चीज है ये तो राक्षस गण की हुई, ये परमात्मा की साइड ही कैसे हो गई? ये तो आप राक्षस गण की साइड जा रहे हैं ना। ये अब आप खुद देखिए कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये लोग परमात्मा की तरफ जा रहे हैं या ये राक्षस गण की साइड जा रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें राक्षस की साइड पे होती हैं, ये सारी चीजें दो गण होते हैं, परमात्मा का और एक राक्षस का। सबने इमेजिन करा है, ठीक है, या सबने सोचा है कि स्वर्ग कैसा है? क्या कभी भी ऐसा हमने सोचा है कि परमात्मा ने अपना एक बच्चा बनाया है और उसको खा लिया? तो क्या कभी भी ऐसा हुआ है, आपने सोचा है या इमेजिन करा है कि हाँ स्वर्ग में परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया हुआ खा लिया? तो जब ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते तो इंसान किधर की साइड जा रहा है वो आप खुद सोचिए। हर एक इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है, राम भी है, रावण भी है, कृष्ण भी है, कंस भी है, दोनों साइड है, अच्छाई भी बुराई भी। आप किसे बढ़ावा देते हैं ये आप पर निर्भर करता है। ये इंसान ने खुद ने अपनी चॉइसेस बनाई है कि ये नहीं ये। अब परमात्मा ने तो सबको फ्री विल दे रखी है कि तुम्हें जो करना है करो, तो ये सब ने अपनी अपनी चॉइसेस बना के ये सारा मामला करा है। ये कोई भगवान ने साइकिल नहीं बनाई है, भगवान अपना बच्चा थोड़ा ना मार के खा देंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर जो धरती पे जितने भी अवतार आए उनमें से किसी ने क्यों नहीं खाया? काली ने खाया, काली ने खून पिया। काली ने क्यों खून पिया? काली माँ ने इसलिए खून पिया क्योंकि उस टाइम पे वो लक्ष्मी की रक्षा कर रही थी। उन्होंने कुछ गलत देख लिया जिस वजह से उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने काली का अवतार लिया और उन्हें खाया नहीं, उन्होंने रक्त बीज का खून का सेवन करा ताकि वो फिर से रक्त बीज इधर उधर ना बने। इसीलिए उन्होंने रक्त बीज के खून का सेवन करा, वो भी रक्षा के लिए। तो जब परमात्मा ने कभी कोई गलत चीज नहीं करी तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि ये जो चीज है ये पूरी एक प्रॉपर साइकिल है? ये कोई साइकिल नहीं है। ये पेड़ पौधे लोग कहते हैं कि ये भी परमात्मा, ये भी तो जिंदा है तो हम इन्हें कैसे खा सकते हैं? पर इनकी एक प्रॉपर अलग साइकिल है कि ये जो फल बनेगा ये प्रॉपर जो पक जाएगा तभी टूट जाएगा और गिर जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उसे खाओगे नहीं तो वो प्रॉपर उसमें कीड़े लग जाएंगे और वो नष्ट हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है, अब आप वो पका हुआ जो है वो आप खाओ या ना खाओ। अब उसकी भी साइकिल इंसान ने बिगाड़ दी, उसे भी इंजेक्शन लगा के बड़ा करा जा रहा है, सब्जी को भी फल को भी, उसकी भी प्रॉपर साइकिल सारी चेन इंसान ने बिगाड़ दी है। तो ये जो चीज है ये प्रॉपर जो फल सब्जी की थी ये भी एक अलग चीज है और अब आप उसे खाओ या ना खाओ वो आप पे डिपेंड करता है। पर जानवर जीव ऐसा नहीं है, उनकी एक अपनी अलग साइकिल है। बड़ा छोटे को खाएगा, फिर और उससे छोटा खाएगा, फिर और उससे छोटा जानवर उसको खाएगा या इंसेक्ट खाएगा। तो ये प्रॉपर उनकी एक अलग साइकिल थी और इंसान की एक अलग साइकिल थी। और अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी अवतार ने आके किसी भी अपने जानवर को बनाए हुए अपने खुद के क्रिएचर को क्यों नहीं खाया? अगर यही चीज है कि भगवान आके या भगवान ने ये चीज बनाई है, ठीक है, कि भगवान अपना बच्चा खा सकते हैं या भगवान ने ऐसी चीज कही है कि हाँ कि ये सबको मैंने तुम्हारे खाने के लिए बनाया है, तो फिर इंसान को सबसे पहले अपना बच्चा खाना चाहिए, अपनी क्रिएचर खानी चाहिए। अगर आप ऐसा कभी आपने देखा नहीं है कि स्वर्ग में या कभी आपने इमेजिन नहीं करा कि परमात्मा अपना बच्चा खा रहे हैं, और अगर खा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा अपना बच्चा खा सकते हैं या परमात्मा ने इंसानों को इस चीज की इजाजत दे दी है कि हाँ आप कुछ भी खा सकते हो, ये जो साइकिल है
ये आप खा सकते हो, ठीक है, ये साइकिल आप चेन तोड़ के किसी भी जानवर को खा सकते हो, तो अब आपको इंसानों को सबसे पहले अपनी बनाई हुई क्रीचर को खाना चाहिए ना, जो कि आपका खुद का बच्चा है। और अगर ऐसी चीज नहीं है तो ये चीज भी शायद गलत है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे मतलब खाने के लिए हमारे लिए बनाया गया है, ये जानवर हमारे खाने के लिए ही परमात्मा ने बनाए हैं, तो ये चीज शायद गलत है। तो इस बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा विचार करिएगा कि ये इंसानों ने खुद की अपनी चॉइसेस बनाई है। किसी ने टेस्ट की वजह से, कि कोई ये सोचता है कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपके खाने के लिए ही बनाया जा रहा है मशीनों में, आपके खाने के लिए ही चिकन्स को, मुर्गियों को उनका आईवीएफ करा के, ठीक है, उनका आईवीएफ करा के उनकी जनरेशन बढ़ाई जा रही है ताकि आप उन्हें खा सके, ठीक है। मैं ये किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कि आप मेरी बात माने ही माने, या मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, आप मत छोड़िए, पर आप इसको समझिए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो थोड़ी सी भी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा इस बारे में विचार करिए, खुद से बात करिए, खुद से पूछिए कि क्या ऐसा है, या क्या ये ऐसा ही है, या क्या चीज़ है, या क्या नहीं है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं या आपको मेरी बिल्कुल बात समझ में नहीं आई है तो इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल तरीके से एक बात अपनी रखी गई है, जो एक अंतरात्मा की आवाज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी कम से कम लॉजिकली इस बात पर विचार करें, खुद से बात करें, ठीक है, और फिर किसी भी नतीजे तक पहुँचें। चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।